राम वाली आत्मा कौन से वंश की गाई हुई है? सूर्यवंशी गाई हुई है। रघुवंशी, रघुवंश शिरोमणि। रघुवंशियों में शिरोमणि, इसका मतलब हुआ रघु माना सूर्य, सूर्य के द्वारा सूर्यवंश, चंद्रमा के द्वारा चंद्रवंश। तो गीता में लिखा है कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। मना, सूर्य को ज्ञान देता हूं, या देने वाला स्वयं सूर्य है? इसको ज्ञान देता हूं तो देने वाला स्वयं सूर्य है या नहीं है? और वो ऐसा सूर्य है, चैतन्य सूर्य। जैसे जड़ सूर्य डिटैच रहने वाला है सदैव, या अटैच होने वाला है? सदैव डिटैच। ऐसे वो चैतन्य ज्ञान सूर्य भी सदैव इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सभी प्राणियों से क्या रहने वाला है? डिटैच होकर रहने वाला है। लेकिन वो जब सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है और जिसको ज्ञान देता है उसको अपना टाइटल दे देता। क्या टाइटल है? सूर्य। इसलिए गीता में बोला कि मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। असलियत क्या है? वो निराकार है या साकार है? निराकार जिसको हाथ पांव नाक आंख कान देह है ही नहीं, वो कैसे ज्ञान देता है? तो बताया कि मैं जब आता हूं तो ब्रह्म वाक्य बोलता हूं, वेद वाणी सुनाता हूं। क्या वाणी का नाम क्या है? वेद वाणी। ब्रह्मा के मुख से क्या निकले? वेद निकले। तो जो वेद निकले उसी का नाम है गीता ज्ञान। गीता ज्ञान देता हूं, अमृत नहीं देता। क्या देता हूं? गीता ज्ञान यज्ञ कहेंगे, ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो किसके द्वारा दिया? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा दिया। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जिसको दिया, एक को दिया या अनेक को दिया? क्यों? सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने नहीं सुना ब्रह्मा मुख से है? ब्रह्मा के जीवित रहने तो सब उनके फॉलोअर्स के द्वारा सुना। तो सबने सुना ना। गीता में तो लिखा है जब मैं आता हूं तो एक सूर्य को ही ज्ञान देता हूं पहले पहले। झूठा लिखा है? कैसे सच्चा है फिर? बताया, कोई चीज सुनी, कोई बात सुनी और दूसरों को सुनाई, लेकिन समझी नहीं, तो दूसरों को समझाया भी नहीं सकता। सुना, सुनाया, लेकिन न समझा न समझाया।
तो उसको ज्ञान कहेंगे कि अज्ञान कहेंगे? अज्ञान हो गया। गीता ज्ञान तो हुआ, लेकिन ज्ञानामृत नहीं हुआ। जैसे मिसाल देते हैं, गाय खाती है चारा, खाने के बाद जुगाली करती है, मंथन करती है, तब उसका रस बनता है, फिर खून बनता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी जो कुछ कानों से सुना, उसका अंदर में मंथन चलना चाहिए। मंथन नहीं चलता तो कुछ भी सुना नहीं, सुना अनसुना हो गया, क्योंकि कुछ भी समझा ही नहीं। तो यही बात है, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया, गीता ज्ञान दिया, उस गीता ज्ञान को जिसे हम ब्रह्म वाक्य मुरली कहते हैं, वो ब्रह्म वाक्य, वो वेदवाणी, वेदों की वाणी। वेद दुनिया में आज कोई पढ़ता है? पढ़ता है? दूसरों को पढ़ाता है? नहीं पढ़ा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। बाकी कभी वेद हुए थे या नहीं हुए थे? हुए थे, लेकिन होना न होना कोई काम का नहीं। ऐसे ही ये शूटिंग होती है संगम में। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाई तो गई, सुनने वालों ने सुनी, लेकिन सुनना न सुनना कोई काम का नहीं। क्योंकि कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने उसका गहराई से तो क्या, हल्केपन से भी मंथन नहीं किया। जो ज्ञानामृत कहा जाए, क्या कहा जाए? ऐसा ज्ञानामृत जिस अमृत को पी करके अमर हो जाए, न मरने वाला, निश्चय बुद्धि, सदा काल के लिए बाप का बच्चा बन जाए। क्या देखने में आ रहा है अभी तक 80 साल में? आज बाप के बच्चे बनते हैं, आज बाप को पहचानते हैं। यज्ञ के आदि काल में खून से लिख कर देते थे, आज कोर्ट स्टाम्प पेपर लिख कर देते हैं, आज लिख कर देते हैं। निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बनते हैं, जिंदा बनते हैं, कल मर जाते हैं। तो मृत्युलोकवासी हैं या अमरलोकवासी हैं? मृत्युलोकवासी। ये नियम है कि मृत्युलोक में जिसका जन्म होता है वो मृत्युलोक में मरता भी। ध्रुवम जन्म मृतस्य च। क्या इस दुनिया में, इस मृत्युलोक में जिसका जन्म होता है उसका मरना भी होता है। तो क्या करें? ये तो है ही मृत्युलोक। कोई भी ब्राह्मण बताए, प्रैक्टिकल अनुभव
बताए जिन्होंने प्रैक्टिकल में बाप के घर में जाकर जन्म लिया हो, निश्चय बुद्धि बना हो, वो बताए कि जिन्होंने जन्म लिया मृत्युलोक में जन्म लिया या अमरलोक में जन्म लिया। अगर कोई कहे कि अमरलोक में जन्म लिया तो ये मरते क्यों हैं? अनिश्चय बुद्धि की मौत क्यों मर रहे हैं? अनिश्चय बुद्धि की मौत मरते हुए देखे जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि ये ब्राह्मणों की दुनिया अभी भी मृत्युलोक है या अमरलोक है? मृत्युलोक है। अभी अमरनाथ बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। जिस अमरनाथ की यादगार ऊंची स्टेज में ऊंचे पहाड़ पर देखी जाती है, जैसा यादगार शिव का मंदिर दुनिया में एक भी नहीं है। इतनी ऊंचाई पर है। किसी ने देखा हो तो बताओ, कब की यादगार है? संगम युग की यादगार है। जब वो ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थिर हो जाता है, मनन चिंतन मंथन की ऐसी ऊंची स्टेज अमृत वेले की, जब ज्ञान सूर्य शिव उसमें सदा काल के लिए प्रत्यक्ष हो जाता है, उस समय की यादगार है बर्फ का लिंग। कैसा लिंग? बर्फ का लिंग। ठंडा या गरम? ठंडा। अरे लिंग भी कहीं ठंडा होता है? क्या मतलब है? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बता दिया, योग बल से तुम बच्चों की इंद्रियां शीतल हो जावेंगी। कहां तक शीतल हो जावेंगी? कितनी शीतल हो जावेंगी? जैसे आइस, जैसे बर्फ शीतल हो जाती है, ऐसे शीतल हो जाएगी। ये कामेंद्रिय मारने वाली नहीं रहेगी। क्या? जिस मारने के कारण सब पुरुषों को टाइटल दे दिया, सब पुरुष इस दुनिया में क्या है? दुर्योधन, दुशासन। ऐसी अमरनाथ की स्टेज उस एक आत्मा की जब बनती है, तब के लिए बताया कि बाप और बच्चा दोनों का जन्म इकट्ठा गाया हुआ है। जन्म माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म। कहाँ प्रत्यक्षता रूपी जन्म? इस संसार के अंदर अखबारों के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म, रेडियो के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म, टीवी के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म, चैनल्स के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जैसे दुनिया में बच्चा पैदा होता है, जो कानों से सुने पड़ोसी, पड़ोस से आवाज आए वां वां वां, तो जो कानों से सुने तो क्या कहेगा? बच्चा आ गया। ऐसे ही अव्यक्त वाणी में बोला, जो देखे जो सुने
उसके दिल से आखिरी आवाज निकले कि मेरा बाप आ गया। जो आंखों से देखेगा बच्चे को, पेट से बाहर आया हुआ बच्चा, पेट में गुप्त रहने वाले बच्चे को नहीं, बाहर आए हुए बच्चे को, जो प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले बच्चे को देखेगा तो कहेगा बच्चा आ गया। ऐसे ही वो भगवान भी जब इस सृष्टि पर महाशिवरात्रि में प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया के मुख से निकलेगा, क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। नहीं तो आठ के सामने पहले प्रत्यक्षता होगी या सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्षता होगी? तो आठ की भी यही हालत होगी। क्या है? मेरा बाप आ गया। भले सारा ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मणों की दुनिया कहती रहे पता नहीं आया, नहीं आया, कहाँ आया, क्या होगा, लेकिन वो आठ का संगठन ऐसा तैयार होगा जो सर के ऊपर विराजमान दिखाया जाता है। 8 मण के वो 8 आत्माएं जो बाप को पूरा और पक्का पहचान लेंगी, सदा काल के लिए संगम में पहचान लेंगी। अमरनाथ के अमर बच्चे, फिर एक के बाद एक, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां नंबरवार 10 साल तक आते रहेंगे माला में, और माला तैयार होगी और पूरी राजधानी राजाओं की स्थापना हो जाएगी। फिर सारी दुनिया में डंका बजेगा। कब? जब पूरी राजधानी स्थापना हो जाएगी तो दुनिया की कोई राजधानी, कोई सरकार, कोई देश की गवर्नमेंट, भले अमेरिका महाशक्ति की गवर्नमेंट क्यों न हो, वो भी उस संगठन से टक्कर नहीं ले पाएगी। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पावरफुल संगठन बन जाएगा कि इस संगठन रूपी माला में कोई भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। जब कोई जासूसी ही नहीं कर पाएगा तो जीत पाएगा है? नहीं जीत सकता। भले अभी वर्तमान में ब्रह्मा द्वारा रची गई कौन से नंबर की ये ब्राह्मणों की दुनिया चल रही है? 3रे नंबर की दुनिया चल रही है। एडवांस पार्टी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। वो सारा का सारा विश्वविद्यालय और सारे के सारे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के पीछे पीछे चलने वाले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ब्राह्मण और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के ब्राह्मणों के पीछे चलने वाली सारी दुनिया की भक्ति मार्ग वाली दुनिया, एक तरफ हो जाएगी
और वो 108 आत्माओं का एक माला रूपी संगठन एक तरफ हो जाएगा। सारी दुनिया बोलेगी ये आतंकवादियों का संगठन है। जैसे आज ब्रह्मा कुमारियां क्या बोलती हैं एडवांस पार्टी के लिए, क्या बोलती हैं? हमारे बच्चों को मार देते हैं, हमारे बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं। मना उनके लिए उनकी दृष्टि में आतंकवादी संगठन हो गया ना, हो गया या नहीं हो गया? जैसे ओसामा बिन लादेन, वो हद का ओसामा बिन लादेन। ओ शाम आ गई, सूरज छुप गया, कोई को दिखाई नहीं देता। ओ शाम आ गई, बिना लादेन, बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा, जो है तेरे पास सब रख दे। जो भी तेरे पास है तन मन धन वो सारा इधर लेकर रख दे। उसका नाम है ओसामा बिन लादेन। उसको भी सारी दुनिया में जो महाशक्ति अमेरिका कही जाती है, उन अमेरिकन्स ने कब धर दबोचा? जब जासूस अंदर भेज दिए, पूरी जासूसी कर ले कि अमुक स्थान पर अमुक संगठन के बीच ये व्यक्ति छुपा बैठा है। तो जासूस घुस गए ना, है? ऐसे ही बताया कि वो तो हद का ओसामा बिन लादेन है, हद का डकैत है, वीरप्पन दक्षिण भारत का। जिस दक्षिण भारत से अष्टदेव प्रत्यक्ष होते हैं। अष्टदेवों का भी कोई मुखिया है या नहीं है? है। वो वीरों का अप्पा वीरप्पन। ये इंडिया की गवर्नमेंट 20 वर्षों से भी ज्यादा नाक रगड़ती रही, उसका बाल बाल का नहीं कर सके। जब अंदर के भेदियों ने उसका भेद दे दिया तब ही पकड़ा गया ना। लेकिन बताया कि तुम ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का संगठन बन जाएगा, ऐसी पक्की माला बन जाएगी, एक के स्नेह के सूत्र में पिरोई हुई। क्या कहा? कैसी माला? एक के स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए 108 मण के ऐसे पक्के हो जाएंगे कि कोई भी जासूस अंदर विकारी मनुष्य आत्मा पांव भी नहीं रख सकेगी। तो कोई बाल बाका कर सकेगा? ऐसी सशक्त राजधानी दुनिया की स्थापना होगी कि उसके सामने दुनिया के बड़े बड़े संगठन, कैसे कैसे संगठन, राज्य सत्ताधीशों के, दुनिया के बड़े बड़े संगठन धर्म सत्ताधीशों के। हर धर्म के सत्ताधीश होते हैं ना। जैसे क्रिश्चियंस में हर गिरजाघर में देख लो एक फादर बैठा होगा
और दुनिया में जितने भी गिरजाघर हैं उन सबका मुखिया एक जरूर, पोप। तो धर्म सत्ताधीश हो गए ना। वो दुनिया के कोई भी देश के धर्म या राज्य सत्ताधीश या दुनिया के कोई भी धर्म के धर्म सत्ताधीश तुम बच्चों के संगठन का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा तुम्हारा पक्का संगठन बन जाएगा। ऐसी पक्की माला रूपी संगठन को दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकेगा। कैसे होगा बताया, अव्यक्तवाणी में ही बताया। 12-12 के 9 ग्रुप, क्या 12 9 ग्रुप्स, 12 into 9 108। ऐसा माला रूपी संगठन बनेगा। समझाया कैसा? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर वो एक पावरफुल ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए एक ग्रुप दूसरे को खींचेगा, दूसरा ग्रुप तीसरों को खींचेगा। ऐसे होते होते 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। कौन सा पावरफुल संगठन एक बनेगा? 9 ग्रुप हैं 12-12 के। कौन सा पावरफुल संगठन एक तैयार होने वाला है? 18 है। कौन से सन में? 2018 में। रुद्रमाला पहले तैयार होती है। रुद्रमाला के वो 8 मणके हैं जो पहले बाप को पहचानते हैं। जैसे 76 में एक युगल मणका निकला, और टू लेट का बोर्ड लग गया। 76 में अव्वल नंबर एक मणका, एक युगल मणका प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? तो जो लक्ष्य था मनुष्य जीवन का, नर से और नारी से लक्ष्मी, वो लक्ष्य प्राप्त करने वाला एक युगल मणका प्रत्यक्ष हुआ और टू लेट का बोर्ड लग गया। अब 76 के बाद कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन वो अव्वल नंबर का जो पार्टधारी है ग्रुप 2 का, युगल मण का, वो पद कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही फिर दूसरे ग्रुप के लिए भी बोला कि तुम बच्चों को, माने राजा बनने वाले तुम बच्चों को, जो राजयोग सीख करके राजा बनते हैं जन्म जन्मांतर के, उन बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगेगा? कब पूरा होता है?
17, 18 ये टाइम पूरा होता है तो जरूर ये दूसरी बार रिजल्ट डिक्लेयर होता है 8 का, जो धीरे धीरे नंबरवार बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता रहेगा। जैसे सन 76 के बाद एडवांस पार्टी में जो भी बच्चे आते गए उनके सामने नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले का पार्ट डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ऐसे ही अभी 2017-18 के बाद प्रत्यक्षता होती रहेगी 8 की, और बाकी के लिए टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। फिर 10 साल के बाद प्रत्यक्षता होगी, जब पूरी माला तैयार हो जाएगी। पूरी माला डिक्लेरेशन भी होगा संसार में, तब कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन हुई। तीसरी बार फिर टू लेट का बोर्ड कि 108 माला की लिस्ट में जो आने वाले थे वो आ चुके। इसके बाद कोई कितना भी पुरुषार्थ करेंगे 108 की माला में नहीं आ सकेंगे। इसलिए जो अंतिम संदेश गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने इस साल दिया उसमें बता दिया। क्या बताया? ऐसे नहीं समझना अभी 20 साल पड़े हैं। अच्छा 20 साल तो है ही नहीं। क्या बोला? तुम बच्चों के लिए पुरुषार्थ करने का 20 साल तो है ही नहीं। कितने साल हैं? 10 साल हैं। 10 साल के अंदर माला में आने का पुरुषार्थ पूरा कर लिया। 108 मण के जो जन्म जन्मांतर राजा बनते हैं, राजयोग सीख करके अभी 10 साल में वो पुरुषार्थ कर लिया पूरा तो कर लिया, नहीं तो फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बोला 20 साल तो है ही नहीं। ये नहीं बताया कितने साल है। ब्रह्मा बाबा ने क्यों एग्जैक्ट नहीं बताया है कि 10 साल हैं, ज्यादा नहीं। 10 साल के बाद तुम्हारी पूरी राजधानी जब तैयार हो जाएगी तो पूरी राजधानी का मतलब ही है राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, राज परिवार के जो मुख्य मुख्य भांति हैं वो भी चाहिए, राजमाता भी चाहिए। राज्य अधिकारी भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और दास दासी भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास चाहिए या नहीं चाहिए? वो भी होंगे। और प्रजा भी चाहिए, फर्स्ट क्लास प्रजा। जैसे भामाशाह साहूकार था ना, प्रजा ही था ना। साहूकार प्रजा होती है या नहीं है? लेकिन कैसी प्रजा थी?
साहूकार प्रजा अव्वल नंबर की प्रजा या द्वयम नंबर की? अव्वल नंबर की प्रजा। तो दास दासी भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए और चांडाल भी चाहिए। अच्छा, उस राजधानी में दोनों प्रकार के चांडाल देखने में आवेंगे। राज परिवार के चांडाल और प्रजा वर्ग के चांडाल। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी और पूरी राजधानी में एक भी बदला ऐसा नहीं निकलेगा जो क्या कर दे, धोखा दे दे। जैसे भारतवासी राजाओं ने धोखा खाया, भारत के राजाओं ने ही धोखा दे दिया। अंग्रेजों से राज बहादुर का लक़ब लेकर के बैठ गए और अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया और भारत का सत्यानाश कर दिया। ऐसे आदि सनातन धर्म के भांति आदि सनातन देवी देवता धर्म का संगठन भारतवर्ष में आज भी कहीं न कहीं देखा जाता है। क्योंकि बताया ये ब्राह्मण धर्म सो देवता धर्म, सनातन धर्म पूरा लोप नहीं होता, प्रायः लोप होता है, मोस्टली लोप हो गया। फिर भी भारत में ढूंढने से पता लग जाएगा आज भी ऐसे ऐसे 70 80 लोगों के परिवार हैं, खासकर दक्षिण भारत में देखे जाएंगे, जिनका संचालन, जिन परिवारों का संचालन का मुखिया एक होता है। एक जिस रास्ते पर जाएगा पूरा परिवार उसी का अनुगमन करेगा। जिस परिवार में एक ही भाषा बोली जाती है, एक ही पार्टी को वोट देगा पूरा परिवार। ऐसे नहीं एक जनता पार्टी को वोट दे, दूसरा कांग्रेस पार्टी को वोट दे, तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा संगठन बनेगा तुम ब्राह्मणों का जहां मुखिया के नाम पर एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उस परिवार के जितने भी सितारे रूपी भांति होंगे, सूर्यवंशी परिवार के, वो अपनी रोशनी को सूर्य में मर्ज करके रखेंगे। संसार में अपने प्रभाव को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सन सोस फादर, और फादर क्या करेगा फिर? फादर सोस सन। ओम शांति।